डायबिटीज़ के बारे में कि आखिर डायबिटीज़ होती क्या है, उसके क्या टाइप्स होते हैं और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि डायबिटीज़ जो है आज इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉमन है। और जो डायबिटीज़ है वो पहले ऐसा हुआ करता था कि बहुत रेयर हुआ करती थी, या अर्बन जो होते थे लोग उनमें हुआ करती थी। लेकिन अभी ऐसा है कि वो ऑल एजेस में हो सकती है। गांव में भी बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम जो है देखने को मिल जाती है। तो अभी ऐसा कोई स्पेसिफिक रह नहीं गया है कि पर्टिकुलर इस एज में या इन लोगों में ही होती है। आज इस टाइम पे डायबिटीज़ जो है 11% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो डायबिटीज़ से ग्रसित है। और 90 to 95% जो डायबिटीज़ है वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ एक इस तरीके की कंडीशन होती है जब आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, यानी कि आपके जो ब्लड होता है उसमें शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और ये हाई इसलिए हो जाता है जब आपका पेंक्रियाज, जहाँ पे बीटा सेल्स जो होती है पेंक्रियाज की, वो इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है। अगर पेंक्रियाज में किसी तरीके की कोई डिजीज है या कोई डिसऑर्डर है और उसकी वजह से बीटा सेल प्रॉपर इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं करती है, या फिर इंसुलिन प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन आपकी बॉडी जो है इसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रही है किसी कारण से, तो वहां पर आपकी बॉडी में हाई ब्लड जो है शुगर जो है बढ़ जाता है। यानी आपकी जो खून होता है या आपका जो ब्लड होता है बॉडी का, उसमें शुगर का लेवल जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जब आप इसका इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं तब आपको उसमें जो है बढ़ा हुआ शुगर लेवल दिखाई देता है। इसको पता करने के लिए हम कुछ टेस्ट कराते हैं, जैसे कि फास्टिंग ब्लड शुगर हम कराते हैं, या फिर रैंडम ब्लड शुगर हम कराते हैं, या पोस्ट पेरिनियल शुगर की जो है जांचें हुई होती है। रेंडमली ऐसा होता है कि जब भी रैंडम ब्लड शुगर जब हमको चेक करना होता है तो हम कभी भी रेंडमली, कभी भी इसमें ये नहीं देखना होता है कि आपने खाना खाया है या नहीं खाया है। हम रेंडमली कभी भी उसकी जो है जांच करवा सकते हैं। फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल जब आप हम चेक कराते हैं तो जब उसकी रेंज होती है वो 100 से नीचे होनी चाहिए, यानी लोअर देन 100 होना चाहिए, तो फिर वो नॉर्मल कहलाता है। लेकिन अगर 100 से ज़्यादा है तो वो शुगर डायबिटिक में आ जाता है। इस तरह से अगर पोस्ट पेरिनियल की बात अगर हम करते हैं तो उसमें पेशेंट को जो शुगर लेवल है वो 140 से भी ज़्यादा अगर होता है तो उसे हाई माना जाता है। और अगर 200 या 300 के आसपास अगर शुगर लेवल आपकी जाती है या रेंज जाती है तो ये बहुत ज़्यादा हाई रिस्क में आपका शुगर लेवल जो है बहुत ज़्यादा चला जाता है, और उसको इस कंडीशन को हम हाई ब्लड शुगर लेवल जो है कहते हैं। तो इस तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाए जाते हैं जहां पर आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी में शुगर लेवल कितना है। आपकी बॉडी में शुगर कहाँ से आता है या ग्लूकोज कहाँ से आता है, तो जब भी आप कुछ खाते हैं या जैसे कि कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, चाहे फिर वो फूड हो या ड्रिंक हो, तो ये कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में जाता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और इस ग्लूकोज को आपकी बॉडी में फ्लो होने के लिए या उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए की जरूरत होती है, और वो की होता है इंसुलिन। अगर इंसुलिन प्रॉपर अमाउंट में होगा तो वो आपकी जो ग्लूकोज लेवल है उसको आपकी बॉडी के पार्ट तक ले जाता है, जहाँ पे उसको एज ए एनर्जी के रूप में यूज किया जाता है। जैसे कि अगर हम कुछ चलते हैं, फिरते हैं या कोई काम करते हैं तो उसकी एनर्जी के लिए हमें ग्लूकोज की जरूरत होती है। जैसे मैं अभी आपसे बात भी कर रही हूँ तो मुझे ग्लूकोज लेवल की जरूरत होती है, और उसके लिए हमारा इंसुलिन बॉडी का प्रॉपरली वर्क करना चाहिए। अगर ये इंसुलिन का प्रोडक्शन प्रॉपरली नहीं हो रहा है या हो रहा है पर उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है तो आपको एनर्जी डाउन भी होगी, और आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो आपकी बॉडी की किसी भी पार्ट के थ्रू यूज नहीं होता है। इस वजह से वो आपके ब्लड में ही बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज जो है देखने को मिल सकती है। अगर कंटिन्यूअसली आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा कॉन्स्टेंटली बहुत लंबे टाइम तक अगर बना रहता है, या वो उसे आप कंट्रोल में नहीं लाते हैं, तो ये आपकी बॉडी में कुछ हाई रिस्क जो है डिजीज क्रिएट कर सकता है। आपको हार्ट डिजीज हो सकती है, या किडनी फेलियर, या और भी बहुत सारे ऑर्गन फेलियर जैसी सिचुएशन आ सकती है। टाइप्स की बात करें तो डायबिटीज़ जो है वो सबसे पहले तो टाइप 2 है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, जहाँ पर आपकी जो पेंक्रियाज है वहाँ पर इंसुलिन जो है प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, या हो रहा है तो आपकी बॉडी की जो सेल्स है उसे प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रही है। एक होता है प्री डायबिटिक टाइप, जहाँ पर ये जो प्री डायबिटिक टाइप होता है ये टाइप 2 से पहले आने वाला एक टाइप होता है, जहाँ पर आपको डायबिटीज तो है, आपके डायबिटीज का लेवल या शुगर का लेवल तो है पर बहुत ज्यादा हाई नहीं है, या उस लेवल तक नहीं है कि उसको डायबिटीज कहा जाए। लेकिन ये एक तरीके से आपको एक सिग्नल होता है कि आपकी बॉडी में शुगर लेवल बढ़ रहा है और आपको उसे कंट्रोल करने की जरूरत है। थर्ड होता है टाइप 1, और ये टाइप जो है एक तरीके से ऑटो इम्यून डिजीज
के अंतर्गत आ जाती है, जहाँ पर आपकी बॉडी की खुद की सेल्स, आपकी बॉडी के सेल्स को किल करने लगता है या डिस्ट्रॉय करने लगता है, जहाँ पर पेंक्रियाज की जो बीटा सेल्स है वो डिस्ट्रॉय होती हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन प्रॉपरली नहीं होने के कारण आपको डायबिटीज़ जो है देखने को मिलती है। और ये बहुत ज़्यादा यंग एज में, बच्चों में कंजेनाइटल डायबिटीज़ इस कंडीशन में आ जाती है, जो बहुत कम एज के लोगों में अगर होती है तो वो टाइप ए जो है कहलाती है, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं होती है। टाइप 2 के कंपेरिजन में अगर देखा जाए तो ये रेयर है या बहुत कम मात्रा में होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ मोस्टली जो हम देखते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, जहाँ पर लाइफ स्टाइल चेंजेस की वजह से या प्रॉपर डाइट के बॉडीली मूवमेंट नहीं होने की वजह से हो सकती है। फोर्थ अगर हम बात करें तो होती है गेस्टेशनल डायबिटीज़, जहाँ पर जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान उनमें होने वाली डायबिटीज़ को हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, और आफ्टर प्रेगनेंसी कुछ टाइम के बाद ये डायबिटीज़ जो है अपने आप ही ठीक हो भी जाती है। कुछ कुछ कंडीशन में डायबिटीज़ जो है अगर प्रॉपरली वो ध्यान नहीं देते हैं, मेडिकेशंस नहीं लेते हैं या अपनी एक्टिविटीज़ नहीं अगर वो ठीक से करते हैं, तो ये डायबिटीज़ जो है वो लंबे टाइम तक रह सकती है। तो इस तरीके से इसके टाइप्स होते हैं। सिम्टम्स की हम बात कर लेते हैं तो इसमें होता है पॉलीडिप्सिया, जहाँ पर आपको इंटेंस थर्स्ट होती है। ऐसे पेशेंट में बहुत ज़्यादा प्यास बनी रहती है, उन्हें बहुत प्यास लगती है और वो बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, उसकी वजह से उनमें यूरिनेशन, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो डायबिटिक पेशेंट हमेशा आपको बताएगा कि उन्हें बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है। तो पानी एक तरीके की साइकिल होती है, क्योंकि उनको इंटेंस थर्स्ट होती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और पानी पीने के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा यूरिनेशन भी होता है। इसके साथ ही साथ उनमें बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होगी। ऐसे पेशेंट बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, प्रॉपरली देख नहीं पाते हैं, ब्लर्ड विजन होता है, धुंधला धुंधला उन्हें नज़र आता है। डायबिटिक के पेशेंट जो होते हैं अपना वेट लॉस बहुत फ्रिक्वेंटली करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी उनका वेट जो है कम होता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में वेट बढ़ता भी है। तो डायबिटीज़ में इस तरीके के सिम्टम होते हैं जहाँ पर उनका अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो उनमें नमनेस, यानी कि जो उनकी नर्व्स होती हैं उनमें किसी न किसी तरीके की कंप्लेंट होती है, और उसकी वजह से उनमें बहुत ज़्यादा नमनेस होती है। जो उनके टोज होते हैं, जो फिंगर्स होती हैं, वहाँ पर उन्हें किसी भी तरीके के सेंसेशन जो है नहीं समझ में आते। ऐसे पेशेंट को भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा खाने का उन्हें मन करता है, मीठा खाने का उन्हें मन करता है। तो और इन्फेक्शन की अगर हम बात करें तो उनमें बहुत जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होता है। जो वुंड्स होते हैं, जो इंजरीज होती है, तो उन्हें ट्राई करना चाहिए कि उन्हें किसी तरीके की इंजरीज ना हो या कोई वुंड ना हो, क्योंकि ऐसे पेशेंट में जो उनके जो घाव होते हैं, जो वुंड्स होते हैं, उन्हें भरने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ऐसे पेशेंट या ऐसी फीमेल्स में वेजाइनल इन्फेक्शन भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये थी छोटी सी जानकारी डायबिटीज़ के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। बहुत ही ज़्यादा रूटीन होम्योपैथी मेडिसिन, बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग रूटीन होम्योपैथी मेडिसिन है, वो है साइजियम जेमुलिनम। इसे क्यू यानी कि मदर टिंचर फॉर्म में आपको लेना है। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है, जो कि जामुन से बनी होती है, और डायबिटिक पेशेंट को स्पेशली कहा जाता है कि वो जामुन खाए, उसके बीज के जो पाउडर होता है उसे लेने की सलाह दी जाती है। तो ये मेडिसिन जामुन से बनी हुई होती है, जिसे हम रूटीनली जो भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं उन्हें ज़रूर देते हैं। मदर टिंचर फॉर्म में लेते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इसकी 10 से 15 बूंद तो इस मेडिसिन की 10 से 15 बूंद आपको थोड़े से पानी में यानी 1/4 कप ऑफ वाटर में मिलाकर दिन में 2 बार लेना चाहिए। लंबे समय तक अगर आप लेते हैं तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी शुगर लेवल जो है बहुत ज़्यादा नॉर्मल रहता है। इसके जो नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन वो है एंटीमोनियम क्रूडम। ये मेडिसिन जो है 30 या 200 पावर में ली जा सकती है। 2 बूंद डायरेक्ट टंग में आपको लेना है। दिन में 2 से 3 बार आप इस मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन में जहाँ पे आपका डाइजेशन डिस्टॉर्टेड है। आपका डाइजेशन की वजह से या प्रॉपर डाइजेशन नहीं होने की वजह से अगर आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है तो आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी अगली मेडिसिन है वो है इश्चिनेशिया, और इसे भी आप मदर टिंचर फॉर्म में ले सकते हैं। 10 से 15 बूंद 1/4 कप ऑफ वाटर में मिला के आपको दिन में 2 बार लेनी है। तो जब भी कभी आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई जाता है या बहुत ज़्यादा लो जाता है, दोनों ही कंडीशन में इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। ये आपकी शुगर लेवल को नॉर्मल बना के रखने में हेल्पफुल होती है। तो इस तरीके से आप ये तीनों मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। ये तीनों ही होम्योपैथी मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। लंबे टाइम तक अगर आप लेते हैं तो आपको इसके बेनिफिशियल रिजल्ट जरूर देखने को मिलते हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी डायबिटीज़ के बारे में और उसकी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। होपफुली ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और इसी तरह मैं आपके लिए वीडियोज़ लेकर आती रहती हूँ हेल्थ रिलेटेड। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, खुश रहें, धन्यवाद।